Hello बच्चों, let's read our question and that is highlight any four areas where genetic modification of plant has been useful. हमें ऐसे चार एरियाज के बारे में बात करना है जहाँ पे जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम प्लांट्स में करते हैं वो यूजफुल होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट एरिया जहाँ पे ये सबसे ज्यादा यूजफुल होगा दैट इट हेल्प्स लाइक अगर हम कहें कि भाई जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं. पहली बात तो यहाँ पे हम जीन ऑल्टरेशन कर रहे हैं. अगर हम इस एरिया से बात करने से पहले हम बात कर रहे हैं कि हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं और इसकी वजह से ही हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं. जीन ऑल्टरेशन यानी जीन में चेंज ला रहे हैं. सो पहली जैसा मैंने बात करी जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी दैट इट इंक्रीजेस टॉलरेंस अगेंस्ट it increases tolerance against abiotic stresses. जब भी किसी इकोसिस्टम की बात होती है तो वहां पे एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों की बात होती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी स्पीशीज होती है उस पे एबायोटिक स्ट्रेस पड़ता है. एबायोटिक स्ट्रेस में क्या क्या आ सकता है. कोल्ड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, देन वी कैन से सॉल्ट हो सकता है. देयर आर मेनी थिंग्स जिसे हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं एज एन एबायोटिक स्ट्रेस. सो ऐसी मॉडिफाइड क्रॉप्स में ऐसे मॉडिफाइड प्लांट्स में बिकॉज हमने जीन ऑल्टर कर दिया है तो इनकी टॉलरेंस बढ़ जाती है इन सब चीजों को लेके, क्योंकि यही मेजर फैक्टर होते हैं जो सबसे पहले इफेक्ट करते हैं. इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट रिड्यूसेस. जो दूसरा मेजर एरिया है जहां पे ये हम कहेंगे यूजफुल है दैट इट रिड्यूसेस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड. इट रिड्यूसेस रिलायंस ऑन मतलब जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंड रहते हैं ये बेसिकली उससे भी हमें क्या कर सकता है, एक तरीके से हेल्प कर सकता है कि ठीक है वी डोंट नीड एनी मोर पेस्टिसाइड्स. सो दीज आर बेसिकली कंसीडर्ड एज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. जो क्रॉप्स हमें यहाँ पर मिल रही हैं वो कैसी है, ये जो प्लांट्स मिल रहे हैं ये पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. दैट इज द मेन थिंग. क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम जब क्रॉप्स की बात करते हैं तो जो मेजर इम्पैक्ट है वो पेस्टिसाइड्स का ही है, पेस्ट का ही है, तो इसीलिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, वीडिसाइड्स यूज करते हैं. तो अगर हम जेनेटिक चेंज ले आएंगे तो हमें उन केमिकल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा इवेंचुअली. तीसरा पॉइंट जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इट रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. जो हार्वेस्ट के बाद का जो लॉस होता है ये उसको भी रिड्यूस कर सकता है. अब इसका मतलब क्या है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. सी जब क्रॉप हार्वेस्ट करती है या हम बेसिकली जब व्हाट वी कैन से हार्वेस्ट कर लेते हैं क्रॉप को तब भी बहुत सारे डैमेजेस होते हैं. लाइक उसके प्रॉपर स्टोरेज के लिए, उसके प्रॉपर अरेंजमेंट्स के लिए, सो उस टाइम भी बहुत सारा क्रॉप डैमेज होता है. सो हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, जीन ऑल्टर कर सकते हैं कि क्रॉप की लॉन्जेविटी बढ़ जाए और क्रॉप का जो या आप कहें ग्रेन्स का जो भी उसमें हम चेंज हो सकता है विच इज बेसिकली ऑल्सो रिलेटेड टू एबायोटिक स्ट्रेस. वो भी क्या होता है वहाँ पे हम कर सकते हैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में या क्रॉप्स में. चौथी इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं दैट इनहांस द इट इनहांसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू. हम यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इनहांस कर सकते हैं. इट विल enhances the nutritional value of food and that is the major impact. हम यहाँ पे अगर सिंपली एग्जांपल ले लें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी क्रॉप में विटामिन ए जो है एनरिचमेंट कर सकते हैं. यानी देयर इज दिस राइस दैट इज व्हाट वी कॉल द गोल्डन राइस, जहाँ पे हमने क्या करना है अल्टीमेटली विटामिन ए का जो कॉन्सेंट्रेशन था जेनेटिकली उसमें चेंज ले आया. और ये जो राइस है गोल्डन राइस वैरायटी इसमें विटामिन ए जो होता है बहुत ज्यादा होता है. तो सडनली क्या हुआ, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई इस राइस वैरायटी में. ऐसे ही बहुत सारी क्रॉप्स और प्लांट्स में हम ऐसा कर सकते हैं. दीज आर द फोर मेन एरियाज जहाँ पे हम कहते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो यूजफुल है. इसके अलावा अगर हम दूसरे एरियाज की बात करें विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि हम किसी मिनरल की इफिशियंसी इंक्रीज कर सकते हैं कि कैसे
प्लांट जो है उस मिनरल को यूटिलाइज़ करे, कैसे वो मिनरल की अवेलेबिलिटी सॉइल में भी बनी रहे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एक क्रॉप को लॉन्गर पीरियड्स तक क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, तो उस मिनरल की कमी हो जाती है सॉइल में। इसीलिए बोला जाता है कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन कीजिए ताकि हर मिनरल की अवेलेबिलिटी बनी रहे। ऑल्सो देयर आर मेनी अदर वेज थ्रू व्हिच वी कैन यूटिलाइज दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।